गोल्ड में आपका स्वागत। और मेरी नई खोज भाग दूसरा, इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, आप इंतज़ार करेंगे। सुनिए आप। और मैंने अपनी सारी ताकत झोंक दी, क्योंकि पीछे हटना तो गवारा ही नहीं। पत्नी चाय ले आई। रुको, बहुत ज़रूरी चाय रख दो। मेरी खोज में रुकावट मत डालो। वास्को डिगामा मत समझो मुझे। अमेरिका कोई खोजाता उसने। मेरी खोज संसार में भूचाल ला देगी। जो कोई न कर सका वो करने जा रहा हूँ। क्या करना, आगे सुने आप। अगले दिन मैंने छत पर जाकर चंद्रमा जी से संपर्क साधा, तो कुछ बादल रुकावट बन रहे थे। थोड़ी देर बाद आसमान साफ हो गया। मैं छत पे लेटकर सीधे तार जोड़े और कनेक्ट हो गया। मैंने कहा भाई तुम इतने ठंडे क्यों हो? क्या इसी से धरती को शीतलता देते हो? फिर कहा, आज तक कोई प्राणी मेरे पास नहीं आया। सब बंजर भूमि से पत्थर ले गए। तुम मेरे मेहमान हो। कॉफ़ी पियोगे या चाय? मैंने कहा, जहर भी पिलाओगे मंजूर है। पहले काम की बात करो। कॉफ़ी नीचे जाकर ही पी लूँगा। मैं नई खोज में निकला हूँ, उसी की जानकारी लेने तुम्हारे पास आया हूँ। आगे सुने आप। मैंने कहा, दोस्त तुम तो एक ही जगह आराम से बैठे हो और हमें धरती से चलते नज़र आते हो। वो मुस्कुराए। हम एक ही जगह रहते हैं, कहीं निकलते दिखते हैं तो कहीं डूबते, कहीं 6 महीने ही नज़र नहीं आते। मैंने कहा, हमें तो रोज़ ही नज़र आते हैं। तो हंसकर बोले, तुम हिंदुस्तानी हो, जहाँ हमारी पूजा होती है। हमें देवता समझते हैं, इसीलिए मैं तुमको 12 महीने नज़र आता हूँ। कभी कभी 15 दिन हनीमून मनाने चला जाता हूँ। आह, क्या कहने, आगे सुने आप। मुझे डर था कि कहीं संपर्क न टूट जाए, काम की बात ही की जाए। मैं बोला, भगवान मैं नई खोज में लगा हूँ। खोज ऐसी कि क्या बताऊँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने सूर्य देव से भी अपने तार जोड़े, वो भी मेरी मदद करेंगे। और मैंने हाले दिल दास्तान बताई। वे गंभीर हो गए। बोले, कोई और मुहिम चलाते, ये तो बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, जब ही महाराज आपके पास आया हूँ, नहीं तो ये मेरा सोने का वक्त है। और डिस्कनेक्ट हो गया। नीचे आया, बीबी चिल्लाई, 12 बजे हैं, ऊपर क्या कर रहे थे? उस नादान को कैसे समझाऊं भला? इसी में है, बिस्तर की शरण ले लेता हूँ। आगे सुने आप। अंतिम, आज पूनम थी। मेरा यार पूरे जोश में होगा, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मैंने मुन्ने की माँ से कहा, ऊपर ही जाता हूँ, मुझे जगाने की कोशिश न करना। और ऊपर चला गया, लेट गया और चंद्रमा जी से बहुत जल्दी कनेक्ट हो गया। क्या हाल है मित्र? सुनकर मैं गदगद हो गया। बोला, महाराज मेरे अभियान को आगे बढ़ाएं। बोले,
तुमने ठान ही लिया और एक चमकीली सी चीज़ हाथ में लेकर घुमाई। थोड़ी सी देर में आहट आई। दो शख्स सामने खड़े थे, न इंसान थे न शैतान थे। उन्हें देख मैं घबरा गया, चेहरा मुरझा गया। चंद्रमा जी समझ गए और मेरी ओर मुड़ गए। बोले, डरो नहीं, ये मेरे राज्य के निवासी हैं। थोड़ी शकल सूरत बदहवासी है, तुम इनके साथ जाओ और वो न मालूम कौन सी भाषा में उनसे बोले। अब मैं क्या करूं? पीछे तो नहीं हटूंगा, मुहिम तो पूरी करूंगा। और दोनों ने मेरा हाथ पकड़ लिया और शुद्ध हिंदी में बोले, चलो हमारे साथ। मिलाकर हाथ और मैं चल पड़ा उनके साथ। मैंने कहा, कहाँ चलना है, कितने दिन लगेंगे? मैं एक दो जोड़ी कपड़ों की ले आता हूँ। दोस्तों, ये मैंने आपको भाग 2 सुनाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपको मैं सुनाऊँगा तो आप कहीं भी बोर नहीं होंगे। इस बात का मैंने पूरा ध्यान रखा है। रहस्य, रोमांस, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आप ये टीवी सीरियल देखना भूल जाएंगे, बस इसको आप सीरियल ही समझो। थैंक्स।